नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। परिंदों में तो ये फिरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। ये मशहूर शेर है, परिंदों ने धर्म का चश्मा नहीं लगाया तो उन्हें मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि इंसानों ने धर्म को ही सब कुछ मान लिया है। नया विवाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वजों को लेकर उठ खड़ा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, तो असदुद्दीन ओवैसी इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए ये कह रहे हैं कि मुगलों का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं और मुसलमान उनके भारत आने से भी पहले से यहां रह रहे थे। सच क्या है, या फिर इस सच के बीच एक अर्ध सत्य है जिसे सियासी लोग अपने फायदे के लिए छिपा जाते हैं, ये सवाल है। फिर मान भी लिया जाए तो दोनों का डीएनए क्या एक ही है, तो भी सद्भाव की क्या यह गारंटी है? और एक बड़ा सवाल यह कि क्या पूरी बहस ही सियासी हो चली है और इस बहस में बेवजह आम हिंदू मुसलमानों को खींचा जा रहा है, जो रोटी और नौकरी की उलझनों में पहले से ही जीवन में फंसे हुए हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दा है पूर्वजों का सवाल, बवाल ही बवाल। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में, इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया। तो सवाल अहम है और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ आरएसएस समर्थक और डीयू की प्रोफेसर गीता भट्ट जी इस वक्त जुड़ गई हैं स्टूडियो में। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में। हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी स्टूडियो में मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और अदिति जैन, आप शिक्षाविद हैं, हमारे साथ आज इस पैनल में इस बातचीत के लिए जुड़ी हुई। और आज हमारे साथ जूम के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं जफर सरशवाला भी, आप फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जफर साहब, स्वागत है आपका भी टाइम्स नाउ नवभारत पर। तो चलिए शुरुआत में आपके साथ ही कर लेती हूं। सवाल देखिए अहम है, सवाल बड़ा है कि क्या भारतीय मुसलमानों के वंशज, अगर चंद मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के पूर्वज क्या हिंदू थे? देखिए, मैं इस पर जब ये पाकिस्तान की जब मूवमेंट शुरू हुई थी उस पे मैं जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। उस वक्त एक ये था कि नहीं, यही बात आई थी कि नहीं हम अलग हैं, इसलिए कि जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान मांगा था, यूं कहा था नहीं हम अलग लोग हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा तबका इस्लामिक स्कॉलर्स था जिन्होंने कहा था नहीं हम एक हैं। और उस वक्त अल्लामा इकबाल और उस जमाने के जो इस्लामिक स्कॉलर थे, जिसके अभी वंशज में मौलाना महमूद मदनी वगैरह है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का लेटर राइटिंग हुआ था और वो मैं बस सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि हम एक हैं, अल्लामा इकबाल को कहा था कि हम एक हैं, सिर्फ मजहब हमारा अलग है। और उन्होंने उसको यूं कहा था कंपोजिट नेशनलिज्म। और मैं उसको आगे लेकर चलता हूं, जैसे हम लोग हज में जाते हैं, गए थे, मैं जब सबसे पहले 1990 में गया और उससे पहले भी मैं जब सऊदी अरेबिया जब गया था तो मुझे उन्होंने एक कतार में खड़ा कर दिया और कहा हाजा हिंदी, यानी भाई ये हिंदी लोगों की कतर है, ये कतार है। उसके बाद जब मैं हज में गया तो मुझे याद है मेरे दोस्त जो अमेरिका से आए थे, जो अमेरिकन सिटीजन थे, और उसकी मदर जो थी वो ग्रीन कार्ड होल्डर थी लेकिन सिटीजन इंडियन थी, तो वो मां और बेटे को अलग कतार में खड़ा कर दिया था कि भाई ये अमेरिकन है, ये तुम हिंदी हो। तो मैं ये कहता हूं और मैं ये मानता हूं कि हम एक हैं, सिर्फ हमारा मजहब अलग है। मेरे और जो दूसरे जो बैठे गीता भट्ट हैं,
या वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री साहब हैं या हमारे त्रिपाठी साहब हैं, हम बिल्कुल एक हैं। अगर हमारा डीएनए देखेंगे तो मैं और पीछे जाना चाहता हूं, भागवत साहब से भी पहले, कि हम ये मानते हैं कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम सब हमारा असल वहीं जुड़ता है, सिर्फ मजहब हमारा अलग है। और एक बात मैं यहाँ और एक ऐड करना चाहता हूं कि जब हमको ये जोड़ा जाता है कि हमारा मुगलों से, तो भाई ये मुगल या जो बादशाह आए थे इस मुल्क में, वो बादशाह थे, वो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं थे। वो हुकूमत करने आए थे, हुकूमत करके चले गए। जैसे कोई हिंदू बादशाह है, कोई बुद्धिस्ट बादशाह था या कोई क्रिश्चियन बादशाह है, उनके अंदर जो कॉमन था वो बादशाहत थी। और इस्लाम ने और कुरान ने बादशाहत को डिक्री किया है, इसलिए कि जो बिगाड़ आया इस्लामी थॉट प्रोसेस में, वो वहां से आया है जब खिलाफत बदलकर बादशाहत में तब्दील हुई, तो सारी खराबी वहां से ही शुरू हुई। तो ये बादशाह थे, इनका हमारे साथ सिर्फ इतना ही नाता है कि वो मुसलमान थे, बाकी हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, गुलाम सरवर साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं जफर सरशवाला जी की बात से? क्या एक ही थे पूर्वज? डीएनए एक है? नहीं, डीएनए पर तो बहस अलग है। और पूर्वज एक थे, क्या ये मान सकते हैं? पूर्वज, जाहिर सी बात है कि धर्म जो भी है, केवल इस्लाम की बात नहीं, इस्लाम से 550 साल पहले क्रिश्चियनिटी का जब जिक्र आप करेंगे तो वो भी आया है। उससे पहले बौद्धिज्म का आप जिक्र करेंगे, जैन धर्म का जिक्र करेंगे, तो धर्म जो है वो तो समय समय पर आता रहा है। और मैं कहता हूं, अगर भारत में आप देखेंगे तो भारत में पंथ के नाम पर, उसको आप धर्म कहें, पंथ कहें, आप बाबा हरदेव सिंह महाराज अब डेथ करके कनाडा में जो एक्सपायर करके, उनका वज़ाफ्ता एक सारा सेटअप अलग था जो निरंकारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। और कई ऐसे माने अभियान चल रहे हैं और ये चलते भी रहेंगे। तो जब लौटेंगे आप पीछे की तरफ, तो जाहिर सी बात है सबके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही मिलेंगे। और इस्लाम का एक कंसेप्ट जो जफर सुरेशवाला ने अभी कहा आपको, इस पर तो जितना भी दुनिया का मुसलमान होगा उसका इस पर जरूर इत्तेफाक होगा कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। यानी उत्पत्ति सृष्टि जहां से शुरू, मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से आप इत्तेफाक रखते हैं? मोहन भागवत जी ने भी इसी ओर इशारा किया है कि पूजा पद्धति किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन पूर्वज तो सब एक हैं सबके। लेकिन उसमें जब आपने ओवैसी साहब की एंट्री कराई है तो उस पर भी आप आगे चर्चा कराएंगे। नहीं, ओवैसी साहब की एंट्री मैंने नहीं कराई है, वो खुद एंट्री वहां पर ले चुके हैं और खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं जा रहा हूं, एक अलग स्पिन है, लेकिन मेरी नमाज सरशवाला जी आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक सवाल और जोड़ देती हूँ। ओवैसी साहब जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुगलों के आने से पहले से यहाँ पर मुसलमान रह रहे थे और मुगलों से उनका कोई नाता नहीं, या जो भी वो बातें कह रहे हैं, वो किस आधार पर इन बातों को नकार देते हैं कि चाकू की नोक पर या तलवार की नोक पर कन्वर्जन नहीं हुए? कैसे नकार देते हैं? देखिए, यानी इस्लाम जो है इस मुल्क में वो तो 7th सेंचुरी से आया है और मुगल तो बहुत बाद में आए। लेकिन मैं यहाँ और फिर देखिए, सियासी जो लोग होते हैं वो उनकी बात जो होती है उसमें सियासी एक सब टाइटल जो है यह एक सियासी मैसेज होता है, इससे मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अब बहुत हो गया है, अब हमको यह समझना चाहिए कि हम एक हैं। जफर सरेशवाला मुसलमान उसके घर में है और ये मौलाना साहब मुसलमान उनके घर में है, अग्निहोत्री साहब हिंदू उनके घर में है, गीता जी हिंदू उनके घर में है। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसलिए कि मेरे लिए तो मिसाल वही है कि मैं सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में जहां भी जाता हूं तो वो मुझे हिंदुस्तानी की कतार में ही खड़ा कर देते। वहां मुझे कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारा और मेरा मजहब एक है, नहीं। वहां मुझे इस तरह से खड़ा किया जाता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो अब हम सबको ये मानना चाहिए कि मैं मुसलमान घर पे हूं, हिंदू घर पे हूं, बाहर में हिंदुस्तानी हूं। बस ये बात मुझे कहनी थी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जिस बात का जिक्र यहाँ पर जफर सरशवाला कर रहे थे कि देखिए कैसे सियासी वजहों से अगर इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, लेकिन असलियत जब आप सरहद पार भी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, तो वहां स्थिति क्या रहती है। सदगुरु रितेश्वर जी, अब मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं
क्यों जरूरत है इस बात की? बार बार स्टेटमेंट्स के जरिए जब बड़े नेता बड़े मंचों से ये कह देते हैं कि पहले के जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज भी हिंदू थे, जरूरत क्या है इन चीजों की? क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्या ये विशुद्ध राजनीति है? देखिए, मैंने अभी जफर जी को सुना, उसके बाद सरवर जी को सुना, और यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मेरा पहला ये मानना है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, और यहाँ एक संवाद के लिए बैठे हैं। जो बवाल ही बवाल आपने लिखा है कि पूर्वजों का सवाल बवाल ही बवाल, ये पूर्वजों का सवाल कमाल ही कमाल भी हो सकता है अगर हमारी समझ हो, अगर हम समझदारी से काम लें, अगर हम सब यहाँ पर बैठकर टीवी डिबेट में ये सोच कर बैठें कि यहाँ से जो बात निकलेगी वो हमारे लोगों तक जाएगी, क्योंकि आपको भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, हमें भी करते हैं, इनको भी करते, तो हम सब लोगों को ये समझा पाएँ कि भारत एक है, भारत नेक है, भारत श्रेष्ठ है, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात है, ये पूर्वज एक हैं, ये मैं सदा से मानता हूँ। पूर्वज हमारे एक हैं, भारत के जितने भी हिंदू मुसलमान जो कोई भी हैं, सबके पूर्वज एक हैं। उन्होंने अभी नाम लिया आदम हव्वा, वो इस बात को मानते हैं, हम मनु शत्रुपा को मान सकते हैं, वो आदम ईव को मान सकते हैं। देखिए, नाम अलग अलग हो सकते हैं, वाटर, पानी, जल, नीर, लेकिन बात तो एक ही है। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। चूंकि यहाँ पर श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, इसलिए उनको भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, अर्थात जहाँ हम बचते हैं, बढ़ते हैं और लोगों को बचाने और बढ़ाने के लिए उपाय देते हैं, उसको मैं धर्म समझता हूँ। मैं किसी मत और मजहब को धर्म नहीं समझता। यह भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म सदा से जरूरी रहा है, और तो धर्म मैं उसी को कहता हूं। संविधान में जो लिखा है आप उस बात का समर्थन नहीं करते? नहीं, पंथ निरपेक्ष मानता हूं मैं। धर्म निरपेक्ष नहीं मानते? नहीं, धर्म निरपेक्ष मैं नहीं मानता। संविधान का मैं जरूर कहीं ना कहीं, अब आप संविधान अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष देश है भारत। पंथ निरपेक्ष है भारत, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो सत्य को धारण करने की क्षमता को कहते हैं। लेकिन यहाँ तो महाराज जी, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना? नहीं, सभी पंथों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के पंथों के लोग रहते हैं, सभी पंथों के लोग। तो मैं धर्म एक ही मानता हूं। अगर आप अपने नजरिए से कहने लगेंगे कि मैं धर्म एक ही मानता हूं, बात से एग्री नहीं करता जी श्रीवास्तव जी, आप बोलेंगे, आपका टर्न आएगा तो बोलेंगे, मैं बोल लूं। कंप्लीट करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन महाराज जी, बोलिए। अगर जब यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो अगर एक धर्म विशेष से कोई व्यक्ति कह देगा कि नहीं हम तो धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष मानेंगे, तो कैसे काम चलेगा? देश कैसे चलेगा? देखिए, शब्दों की लड़ाई नहीं है, मैं ये कह रहा हूं धर्म और विचारधारा की लड़ाई है। नहीं, धर्म और पंथ की व्याख्या आपको समझनी पड़ेगी ना। हिंदी तो समझनी पड़ेगी, संस्कृत समझनी पड़ेगी, उर्दू फारसी समझनी पड़ेगी, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो। पंथ और धर्म में क्या अंतर होता है, इस पर ही डिबेट करा लीजिए आप बिठा करके हिंदी मनुस्मृतियों से। कराया जाएगा तो मैं जरूर कहता हूं कि धर्म एक है, जहां सभी बचेंगे, सभी बढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, और इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है कि धर्म का इतना सहज सरल व्याख्या कि हम एक हैं, एक साथ रहेंगे, बचेंगे, बढ़ेंगे, बचाएंगे, बढ़ाएंगे। तो ये पंथ निरपेक्षता देश की हमारी खूबसूरती है। यहाँ अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, और आपने बड़ा सुंदर भी पढ़ा, मंदिर मस्जिद में वो परिंदा जाता है। परिंदे और इंसान में एक ही अंतर है, परिंदा के पास विवेक नहीं होता, इंसान के पास विवेक होता है। लेकिन विवेक का अगर सही इस्तेमाल हो तो निश्चित तौर पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सनातन संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, उसका मेरा सवाल लेकिन ये है कि फिर जब आप कह रहे हैं कि एक पक्षी और इंसान में ये फर्क है कि पक्षी में विवेक नहीं और इंसान में विवेक है, लेकिन अगर विवेक होने के बावजूद भी धर्म के लिए अगर कत्ल हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उस विवेक पर भी सवाल है। मैं आपसे लेकिन यही जवाब पूछना विवेक जी से लेते हैं इसका। यही पूछना चाहता हूं, कत्ल क्यों? धर्म के लिए कत्ल क्यों? उनसे भी पूछ लेते हैं। धर्म के लिए कत्ल क्यों? जी, मैं सभी का आदर करता हूं, धर्म गुरुओं का भी आदर करता हूं, लेकिन मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं आदर सबका करता हूं। ये देश सेक्युलर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, और 1947 के बाद हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। और यहां पे इस देश के अंदर एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव के आधार पे आरएसएस कहता है कि सिखिज्म कोई धर्म नहीं है, हम उसको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म मानते हैं, जिसमें बीजेपी के सिख नेता भी ऑब्जेक्ट करते हैं। देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि जैसे जैसे सृष्टि इवॉल्व होती है, थॉट प्रोसेस बढ़ता है, डाइवर्सिटी आती है। स्कूल की एनसीईआरटी की किताब में हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे कि भारत की खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये पंथ वर्सेस धर्म, ये एक अजीब सी डिबेट है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पूजा पद्धति है, धर्म कैसे एक हो सकता है? आपके हिसाब से रीइंकारनेशन होता है, ये सरवर साहब बोलते बैठे हैं, बोलेंगे साहब रीइंकारनेशन नहीं हो सकता है। तो पंथ कहां से आया? बेसिक आइडियोलॉजी से अलग हैं, आपकी डॉक्ट्राइन्स अलग हैं, फिर भी हम एक हैं क्योंकि हम इंडिया के पार्ट हैं। इसलिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी हमें।
आपका डीएनए और इमिग्रेशन जो है वो मार्क्सिज्म के हिसाब से एक नेचुरल प्रोसेस है। आज इस्कॉन के मंदिर अमेरिका में बन रहे हैं, हमारे गुरुद्वारे यूरोप कनाडा में हैं। एक समय था जब आर्य भी यहां पर बाहर से आए थे। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बीजेपी का टाई अप एआईएडीएम के पार्टी से है जो द्रविडियन पॉलिटिक्स करती है। विवेक जी, मुझे लेकिन एक बात बताइए, सवाल वहां उठता है जहां पर राजनीति के लोग सिरे से ये खारिज कर देते हैं कि कन्वर्जन तलवार की नोक पर नहीं हुए। नहीं, वो तो सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। मैं इसका उत्तर देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं? आप मुझे बोलने दीजिए, मैं सवाल पूछ रही हूं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। सबसे पहली चीज, एक चीज जो बड़ी कॉमन है जिसको हम डिस्कस करते हैं, कहा जाता है साहब ये मुसलमानों की बस्तियां बड़ी तंग गलियों में होती हैं, बड़े खराब तरीके से रहते हैं, अजीब अजीब से घेट्टोस बने हुए हैं। घेट्टो इज द राइट इंग्लिश वर्ड। लेकिन ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जाति प्रथा एक कुरीति थी। दलितों का उत्पीड़न सैकड़ों सालों से हुआ जिसको हम फेस नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों के धर्म में झांकना, उनके घरों में झांक करके उसमें बुराइयां निकालना और टीवी पर डिस्कस करना एक बात है, लेकिन हमें सबसे पहले, लेकिन क्या सारे कन्वर्जन ऐसे ही हुए? आप सुने, अब उसमें जब कुछ इन्वेडर्स आए, आप कुछ इन्वेडर्स आए, मैं आपका पॉइंट ले रही हूं, लेकिन क्या सारे कन्वर्जन ऐसे ही हुए? मेरा सवाल आपसे ये है, मेजॉरिटी सारे कन्वर्जन ऐसे ही हुए क्या? जब इस्लाम आया तो बहुत से दलितों मुझे को, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए विवेक जी, क्या सारे कन्वर्जन ऐसे ही हुए? भैया मेरे हिसाब से गरीबी और ये सारी बातें अपनी जगह, 90% से ज्यादा कन्वर्जन जो मुगल काल में हुए, मैं आपसे और वो पूछ रही हूं, फोर्स कन्वर्जन नहीं थे। फोर्स कन्वर्जन नहीं थे। कितने फोर्स कन्वर्जन कहेंगे हुए? आप बाबर के बाद जितने राजा हुए हैं, आप ही कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुगलों के काल में फोर्स कन्वर्जन हुए ही नहीं है। मुगलों किसको मुगल कहेंगे आप? जिस समय जहांगीर को कहेंगे आप मुगल? मैं कह रही हूं हिंदू ब्लड था उसमें, शाहजहां में हिंदू ब्लड था। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप ये इस बात से सिरे से इनकार कर रहे हैं कि तलवार की नोक पे कन्वर्जन नहीं हुए? बहुत कम। इतने बड़े देश के अंदर तलवार की नोक के पे आप इतने सारों को करेंगे? अरे आपने किसी को कभी न्योता नहीं दिया। ये रितेश्वर जी महाराज बैठे हैं, को भी नहीं मानेंगे, इनसे पूछिए। कश्मीर को भी नहीं मानेंगे ये, इनसे पूछिए आप। अभी 30 साल पहले हुआ उसको तो मान लो, 30 साल पहले हुआ मान लो। गीता जी, मैं इनकी इस बात को ले सकती हूँ एक पॉइंट के रूप में कि ठीक है, कुछ लोग गरीबी की वजह से दूसरे जगह, गरीबी की वजह से नहीं, हिंदू धर्म की कुरीति की वजह से। मैं वही बात कह रही हूँ, गरीबी भी नहीं। मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, प्लीज हैव सम पेशेंस। मैं आपके इस बिंदु को विवेक जी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ इस बातचीत में, मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से, लेकिन इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देना कि जबरदस्ती से, जोर जबरन से, अत्याचार से कन्वर्जन नहीं हुए, क्या यही सियासत का बीज जो है जमीन पर रखता है? देखिए, टीपू सुल्तान के द्वारा जिस प्रकार का नरसंहार दक्षिण भारत में किया गया और कितने नायर और ब्राह्मण परिवारों को जो है तलवार की नोक पर उनका उनका परिवर्तन करवाया, धर्मांतरण करवाया गया, ये तो सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे बहुत सारे, देखिए आपके बीच में नहीं बोली आप श्रीवास्तव जी, देखिए नहीं। दूसरी बात, आप सेकुलर 1947 से बता रहे हैं, हमारा देश तो सेकुलर शताब्दियों से सेकुलर है। 7वीं शताब्दी में केरल में चिरामन मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद जो है मिडिल ईस्ट के बाहर भारत में ही बनी थी और भारत के हिंदू राजा के द्वारा दी हुई जमीन पे बनी थी। तो ऐसा इस प्रकार का, लेकिन सेकुलर शब्द सबसे पहली बार 1976 में आप दक्षिण भारत की द्रविड़ पॉलिटिक्स पे कमेंट करिए। पहले तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, ये बात सुनना नहीं चाहते आप, फिर बोलिए ना, पहली बार आर्यन इन्वर्जन थ्योरी जो है उसे डिबंक कर दिया गया है साइंटिफिक आधार पर। रोज नए खनन हो रहे हैं, आरएसएस को सूट करता है कि आर्यन बाहर से नहीं आए थे पहली बार विभागों के द्वारा, और वह इस बात को बार बार साबित कर रहे हैं। आप जरा राखी गढ़ी और बाकी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई है उनको पढ़े तो आपके यानी कि द्रविड़ और मूल निवासी कुछ है ही नहीं आपके हिसाब से। दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिए ना, अपनी बात आपने कह दी, हमने इतनी शांति से आपकी बात सुनी, आप दूसरों की बात सुन लीजिए, आप फिर काटिए मुझे जितना आपने काटना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके साइंटिफिक आधार आप बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन मिल जाएंगे, कोई ढूंढना चाहे तो। जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में ऐसे कई पेपर है जो इस बात पर है, एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स बेस्ड ऑन, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, 2009 का पेपर है STR लोकाई, जो कि बेसिकली एक क्रोमोसोम है जो डीएनए में अटैच होता है। उसके आधार पर वो स्टडी बताती है कि भारत में सिर्फ जो बोहरा मुसलमान है उनमें जो इस क्रोमोसोम के आधार पर जो स्टडी करी गई है उनका एक जो अंश है वो ईरान से जुड़ता है, बाकी और जो मुसलमान है उनमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी। ये साइंटिफिक आधार पर प्रूव किया गया है, तो तभी मैं ये बात यहां कहना चाह रही हूं। तीसरी बात,
भारत में रहने वाले, आप कह रहे हैं माइग्रेशन होते थे, तो क्या मिडिल ईस्ट से लाखों की तादाद में जो है जनसंख्या आर्यन माइग्रेशन की बात कर रहा था, वो जो है मैं आर्यन माइग्रेशन की बात कर रहा था, ऐसा नहीं हुआ। आर्य वर्सेस द्रविड़ की बात कर रहा था। भारत में रहने वाले मुसलमान 95% से भी ज्यादा, तो हम भी वही कह रहे हैं, भारत के मूल निवासी हैं और उन्हें इस बात से एक जो अलगाववाद किया जा रहा है, उन्हें मुख्य धारा से जो अलग करने की जो प्रयास किया जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। ठीक है अंशु जी। देखिए, यहाँ पर 2-3 बिंदु अभी हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें सामने आए हैं। तो पहली बात तो ये कि एक विडंबना की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम उस इतिहास पर यहाँ पर बैठ करके बहस कर रहे हैं जिसके यदि हम तथ्यात्मक इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है कि भागवत जी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, 7वीं शताब्दी में यहाँ पर अरब गुजरात और मालाबार और कोंकण के रास्ते आ गए थे, लेकिन वे मुट्ठी भर अरब थे, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं आई थी। और इसके बाद ही यहाँ केरल में पहली मस्जिद भी बनी भारत में। लेकिन इसी के साथ कन्वर्जन्स शुरू हो गए थे, चाहे वो केरल के मलिपाज हो या चेरा डायनेस्टी हो या गुजरात के लोगों, कन्वर्जन्स तभी से चले आ रहे हैं। पहली चीज, इसीलिए भागवत जी ने कहा कि जो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम है वो एक है, वो भाई भाई हैं। दूसरी बात यह कि अब जोर जबरदस्ती से कन्वर्जन की यदि हम बात कहें तो यह भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं जिनकी बात यहां विवेक जी ने कही, उसमें तथ्यों को तो कभी सामने लाया ही नहीं गया है। तो जैसे साकी मुस्तैद खान की एक किताब है मसीर आलमगिरी, और इसका जदुनाथ सरकार ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें औरंगजेब के शासन का विस्तृत वर्णन किया गया है और उसमें इस बात के हमें विवरण मिलते हैं कि किस प्रकार से 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश औरंगजेब के द्वारा दिए गए। औरंगजेब ने इस बात के भी आदेश दिए गए कि इस्लाम को फैलाने के लिए कन्वर्जन किया जाए, लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया। तो इस बात के हमें पूरे विवरण मिलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस भारत की जमीन पर हम धर्म को लेकर के ये तमाम तरह की बहस कर रहे हैं, उस भारतीय संस्कृति की जड़ें ही धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता और वसुधैव कुटुंबकम में उसने अपनी जड़ें ली हुई हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। दरअसल देखिए, मुझे लगता है इससे तो सभी सहमत हैं कि पूर्वज एक हैं। और अभी सदगुरु जी ने भी कहा कि भाई आप आदम हवा कह लीजिए या मनु शत्रुपा कह लीजिए, क्योंकि वो मानव मात्र के ही पूर्वज एक हैं उस हिसाब से। अब प्रश्न ये है कि जो भारत के मुसलमान हैं, मूल प्रश्न है क्या फोर्स कन्वर्जन से मुसलमान बने या कुछ और प्रेरणा थी। मुझे लगता है कि इसमें इतिहास को समग्रता में देखना चाहिए, एकांगी तरीके से इस इतिहास को नहीं देखा जा सकता है। और जैसे अभी आपने कहा कि कुछ रेफरेंसेस दिए औरंगजेब के बारे में, तो दूसरे रेफरेंसेस भी हैं। बीएन पांडे की किताब है जिसमें औरंगजेब ने मंदिरों को जमीनें दी हैं, उसको सालाना खर्चा दिया है। इस बात पे आरटीआई लगी हुई है एनसीईआरटी की पुस्तक में। एनसीईआरटी की 12वीं की कक्षा, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी जी, बीएन पांडे, विशंबरनाथ पांडे उड़ीसा के गवर्नर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके, जब उनके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो थे, कोई केस आया जिसमें मंदिर का विवाद था, उस मंदिर के पुजारी ने फिर औरंगजेब के तमाम फरमान दिए। मैं औरंगजेब की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं वो किताब पढ़ तो ली। एक तथ्य मैं भी सामने रखना चाहती हूं। बीच में बोलना तो चलिए, मैं ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। आप पूरा कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, ये भी एक है। बहुत सारे और फरमान भी हैं बनारस को लेकर के, उसको लेकर के कैसे तमाम हिंदू, एक ब्राह्मण का मसला था जिसमें औरंगजेब ने जो है उसके साथ इंसाफ किया था किसी को। तो इस तरह से उस दौर में दोनों तरह की चीजें हैं। ज्ञानवापी का सच भी है, वो मंदिर तोड़ा गया, मथुरा का तोड़ा गया। तो इतिहास को आप एक नजर से अगर देखेंगे कि खाली मंदिर तोड़ा गया तो मंदिर का दूसरा भी पक्ष है। तो जब उस वक्त हुकूमत थी मुगलों की, मुगलों के अपने कायदे कानून थे, उसमें जो सूट करता था, उनका जनरल जो है वो जयसिंह था, वो आमेर के राजा थे। और जिस वक्त मंदिर, वो ज्ञानवापी का सारा सेना जो थी वो तो कच्छ की और उनकी सबकी थी। तो ऐसा नहीं है। अकबर के सेनापति मान सिंह थे, शिवाजी के फौज में मुसलमान थे। ये बात आपकी अच्छी है जो आप कह रहे हैं कि इतिहास को समग्रता में देखना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां तक कन्वर्जन की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप चले जाइए। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से गाजियाबाद से आगे कई गांव ऐसे हैं, आधा गांव वो राजपूतों के गांव है, आधा गांव मुस्लिम है, आधा गांव हिंदू है। अब अगर फोर्स कन्वर्जन था तो पूरा गांव मुसलमान होना चाहिए था। कुछ तो कारण रहा होगा, क्यों नहीं पूरा गांव मुसलमान हुआ? क्योंकि दिल्ली से तो 100 किलोमीटर दूरी पर तो मुगलों की पूरी हुकूमत थी। तो मुझे लगता है कुछ फोर्स कन्वर्जन भी हुए होंगे इतिहास में, लेकिन बहुत सारे कन्वर्जन दूसरे कारणों से भी हुए। उनके सामाजिक कारण भी थे, उनके आर्थिक कारण भी थे, और सत्ता के साथ जुड़ने के कारण भी थे। मैं बता रहा हूं,
ऐसा होता है जब सत्ता जिसकी होती है स्थायी सत्ता, तो बहुत सारे लोग उस सत्ता के साथ अपना जुड़ते हैं। आधुनिक उदाहरण देख लीजिए, जब इस देश में कांग्रेस का शासन था तो इस देश के तमाम सारे बुद्धिजीवी, नौकरशाह, सारे गांधीवादी, नेहरूवादी कांग्रेसी थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से हुकूमत है तो बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं, वो अपना सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, साहब मैं भी ओटीसी करके गया था, संघ में गया था, शाखा में गया था, और जो कांग्रेस के जमाने में बहुत लाभान्वित थे, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो एक पूरा तबका जो है, जब चूंकि मुगलों की सत्ता थी तो बहुत सारे लोग सत्ता के दरबार में अपनी जगह बढ़ाने के लिए भी कन्वर्ट हुए। तो ये सारे इतिहास में बहुत सारे कारण हैं। इसलिए ये बात सही है कि पूर्वज हमारे एक है। एक बात मैं और कहूँ, हमारे एक मित्र हैं और ब्यूरोक्रेट रहे तो रिटायर हो गए, उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया। अब वो बता, ठाकुर हैं वो, राजपूत हैं, अब उन्होंने बताया कि उनका डीएनए उज्बेकिस्तान का निकला। तो अब पुराना, तो इस तरह से माइग्रेशन तो इतिहास में हजारों साल से होते रहे हैं। कौन कहां से आया, कौन कहां, किसी इतिहास बहस में अगर आप जाएंगे तो आप होते ही रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है इस पर सहमति बननी चाहिए कि पूर्वज सबके एक हैं और हम सब भारतीय हैं। इसमें कोई किसी को किसी तरह की डिबेट की गुंजाइश नहीं। अंशु जी, मैं बस एक छोटी सी बात ये रखना चाहती थी कि 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 234 पर एक बात लिखी हुई है कि शाहजहां ने या औरंगजेब ने हमलों के दौरान जिन मंदिरों को ध्वस्त किया उन्हें बाद में पुनर्निर्माण करने के लिए पैसा प्रदान किया। इस पर एक आरटीआई लगी कि एनसीईआरटी इस बात के प्रमाण प्रदान करे कि कौन से मंदिर वे थे या कहां से कैसे, इस बात से कुछ तो रेफरेंस जी। आज तक एनसीईआरटी ने इस आरटीआई का उत्तर नहीं दिया है और यही वो भ्रामक इतिहास है जो हमारी इतिहास की पुस्तिकाओं में हमें पढ़ाया जा रहा है। अंजू जी, मैं एनसीईआरटी किताब की बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जिनको ध्वस्त किया गया। मैं बात कर रहा हूं चित्रकूट के उन मंदिरों की जिनको बाकायदा जमीन दी गई और जिनको खर्चा दिया जाता था। ये फरमान बाकायदा उसमें बीएन पांडे जी की किताब में सारा डिटेल है। इलाहाबाद। अदिति जी को मैं अब यहाँ जोड़ना चाहूंगी क्योंकि अब किताबों का जिक्र यहाँ पर हो आया है। अदिति जी, मुझे ये बताइए, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि किताबों में जिस तरह से इतिहास को रखा गया है बीते तमाम वर्षों में, क्या उसने इन शंकाओं को जन्म दिया कि इतिहास को सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, या जो उसका पक्ष लिखा गया वो व्यक्ति विशेष जो लिख रहा है उसने अपने हिसाब से लिखा जिसने एक गलत नींव रखी? बिल्कुल ठीक। क्या इसने शंका को जन्म दिया है? बिल्कुल। और इसी वजह से आज इस तरह की तमाम चर्चाएं यहाँ पर छिड़ रही हैं। निसंदेह हमारा इतिहास जो हम बचपन से आज तक पढ़ रहे हैं उसमें सिवाय रोमन और मुगल के भारतीय जिस तरह से भारत का एक विकास हुआ है, भारत का क्या इतिहास है, एक से एक राजा हुए, किसी का कोई विवरण ही नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप 100 किलोमीटर भी लें, स्टेट के ऊपर ये बात आती है कि स्टेट अपने जो बड़े बुद्धिजीवी और बड़े महान व्यक्तित्व हुए उनके बारे में कोई इतिहास नहीं है। अब जब हम सिर्फ मुगल एम्पायर का पढ़ रहे हैं, अब मुगल एम्पायर हम सब जानते हैं बचपन से कि आई और उसने यहाँ पे इतना पैसा और समृद्धि देखी, और भारत देश तो ऐसा देश था कि वो सबको बिल्कुल एक आंचल से सबको वेलकम करता था। और वो उस वेलकम के नतीजा ऐसा होगा क्योंकि वो लोग तो एनवायरनमेंट में ऐसे पले थे कि कहीं दरवाज़ा भी नहीं बंद किया जाता था। अब ये जो आप देखिए, एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अपीस किया जाए तो वो और से ज़्यादा दबंग होता ही चला जाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल डिमांड्स बढ़ती ही चली जाएंगी। ये एक चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस कर रही हूँ कि सब लोग एक चीज़ तो आज मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज एक थे। हमें अगर काटा जाए तो रक्त ही निकलेगा और लाल ही निकलेगा, न पीला निकलेगा न नीला निकलेगा। अब जब सब हम एक हैं, हम क्यों इस सियासती झगड़ों में पड़ते हैं? हमारे इतने दिन बाद, इतने सालों कांग्रेस पार्टी को जो मौका मिला राज करने का, बीजेपी क्यों आई? क्योंकि मैं जान रही हूँ जब से मैं छोटी थी हमारे घर में एक, और जितने लोग थे ये सुनते थे, जब भी हल्की फुल्की चर्चा होती थी, इतना तो पॉलिटिक्स तब चर्चा में नहीं होता था, कि हिंदुओं को बहुत दबाया जाता है। मैं उनके वक्तव्य में जितनी बातें थी उसके कई बिंदु थे, लेकिन उसमें से एक जिन्होंने अपीजमेंट का जिक्र किया, अगर मैं आधुनिक जो हमारा इतिहास रहा है उस पर भी गौर करूं तो मुस्लिम्स के प्रति जो एक तुष्टीकरण की राजनीति रही, मौजूदा राजनीति की भी अगर बात करें, क्या इसने आज की सियासत को जन्म दिया है कि अब जो हिंदू पक्ष है वो उभर कर सामने आ रहा है और वो अपने खोए मान सम्मान और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उस तुष्टीकरण की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने कहा ना कि मान सम्मान, ये शब्द अभी आया
और पूर्वज एक हैं कि नहीं, तो इसमें तो किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगा था कोई और इसका जिक्र ज़रूर करेगा। विष्णु पुराण का श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो ये असदुद्दीन ओवैसी अगर भारतीय नहीं है तो उनको सोचना चाहिए कि अरब से कहाँ वो जा रहे हैं, तो वहीं जाके बस जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान मूर्खतापूर्ण है, राजनीतिक शरारतपूर्ण है, और वो वही वाला है जो आप शब्द कह रही हैं ना कि मान सम्मान, तो मान सम्मान को इस देश के ठेस पहुंचाने वाला है। अगर वो ये कहते कि ठीक है जो भी रहा होगा, कुछ लोग अरब से आ गए होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, लेकिन हम सब अंत में तो जो आखिर में है वो यहीं के मुसलमान हैं। और अगर हम इसको और ध्यान से देखें, जब कोई अभी विनोद जी ने कहा, विवेक जी भी कहते हैं, अक्सर ये बात कही जाती है कैसे आधा गांव बच गया, कैसे आधे को कन्वर्जन किया, मंदिर तोड़ दिया गया, कैसे छूट गया। इतना बड़ा देश भारत था, और बाबर की जितनी भी उसकी कहानियां, किस्से, लेख, इतिहास जिस रूप में पढ़े, उसमें कहा गया कि वो जब यहां आया था ना, तो भारत को देखकर लालच से उसकी आंखें, और ये लिखे हुए की बातें मैं बता रहा हूं, जो कहानियां उसके बारे में कही जाती, कहानियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी इतिहास बहुत तथ्यात्मक तौर पर नहीं है। उसमें वो यहाँ की धन संपदा के लोभ में आया, यहां उसने क्रूरता की, यहां उसको एक भी मुसलमान नहीं मिला। क्या बाबर को एक बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभद्र तरीका नहीं, गलत है सर, विवेक जी, फैक्चुअली गलत, अभद्रता नहीं, असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, अभद्रता नहीं, आप मुझसे प्रश्न पूछने वाले नहीं युद्ध किससे लड़ा बाबर? आप मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाले नहीं है, उसके पहले मुसलमान नहीं था वाली नहीं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं मीनाक्षी के सवालों का जवाब दे रहा हूं, टाइम्स नाउ के डिबेट में बैठा हूं। आप गलत फैक्ट्स पेश कर रहे हैं। और बाबर जो यहां आया, उसने हिंदू सरकारों को, हिंदू राजाओं को, हिंदुओं को निशाने पर लिया। अब कई बार कहा जाता है कि अच्छा वो दो मुसलमान शासक लड़े तो ये क्या था? अरे भाई, सत्ता की दौड़ तो होती थी, लेकिन अंत में क्या था? अंत में क्या था कि इस्लामिक शासन लागू करना है। अगर उससे हम बाहर निकल आ पाए तो आज भी कोई लड़ाई नहीं है। इस देश के मुसलमानों को मुंह उधर करके अरब की तरफ क्यों देखना पड़ता है? शर्म नहीं आ रही? अगर हम कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम यहां पहले पैदा हुए, हमें नहीं तलवार से बदला गया, तो हमें क्यों किसी और की तरफ देखना है? अगर इस तरफ हम जाएं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां तो सब भारतीय हैं, सबका डीएनए सेम होगा, सबके पूर्वज सेम होंगे, लेकिन यह कहना कि वो इस नियत से, इस मंशा से नहीं आए थे। दुनिया भर में हो क्या रहा है? क्यों सीरिया, यमन, इराक, ईरान, क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही? और अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तो दरअसल आप उसी मान सम्मान को हिंदुस्तान के ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फैक्ट मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 10 सेकंड। इन्होंने गलत बोला है, फैक्चुअली गलत बोला है नेशनल टीवी में, मैं करेक्ट कर देता हूं। बाबर जब सेना लेके इंडिया में आया, दिल्ली में हम यहां बैठे हैं, लोधी गार्डन है, चले जाइए, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी की सल्तनत थी। पहला युद्ध लोधी के साथ हुआ, मुसलमान वर्सेस मुसलमान, और उसमें बाबर जीता। और जो सबसे छोटा भाई था महमूद लोधी, वो गया और राणा सांगा के साथ मिल गया। राणा सांगा और महमूद लोधी ने मिलकर के अलायंस बनाया। जिसने चैलेंज किया फिर से बाबर को, बाबर ने उन्हें भी मारा। राणा सांगा के बाद महमूद लोधी गया वाराणसी, और वहां पे महमूद लोधी सेना बना करके देर तक लड़ता रहा बाबर से। यह इस देश की सच्चाई है। यह कॉन्स्पिरेसी है बोलना कि मुसलमान बाहर से आकर के यहां हिंदुओं को विक्टिमाइज कर रहा था। राजा राजा होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो सत्ता के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए लड़ता है। मंशा क्या थी? मंशा क्या थी? क्यों हुए? जैसे सम्राट अशोक किंग थे, देश में आने की मंशा क्या थी? और उन युद्धों के पीछे मंशा क्या थी? मैं ये पुष्यमित्र शुंग भी किंग थे, जिन्होंने, ब्राह्मण राजा थे, जिन्होंने 84,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा। सम्राट अशोक भी एक महान राजा थे, जिन्होंने कलिंग को हरा करके, कलिंग में रक्तपात करके सपाट किया। कोई भी राजा हो, तो सर उससे इनकार किसने किया? उससे इनकार किसने किया? मानिए ना, कौन इनकार करता है इस बात से? और उससे पहले भी मुसलमान थे यहाँ, ठीक है, हर्षवर्धन, और युद्ध लड़ा गया था। बाबर और लोधी का युद्ध था। हो जाए तो मैं बोलता हूँ। मंशा क्या थी इस युद्ध के पीछे? राजा की मंशा। उसमें हिंदू मुसलमान क्यों लाते हैं आप? देखिए, मुश्किल यही है, हिंदू मुसलमान को लाया नहीं जा रहा है।
अगर इस देश का मुसलमान ये खड़ा होकर इस देश का मुसलमान यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 1947 के बाद उसने कहा कि मैं हिंदू मेजॉरिटी के साथ रहूंगा, हिंदू मेरा भाई है और मैं इन 85-90% हिंदुओं के साथ सेफ हूं। और आज आप बनाते हैं कि हिंदू अनसेफ है। मीनाक्षी, आप डिबेट को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो मैं इनसे बहुत तेज बोल सकता हूं। इनकी आवाज उतनी तेज नहीं है, अभी मैं बोलूंगा तो बहुत तेज बोलूंगा। ये शर्मनाक तरीके से वामपंथी प्रलाप करते हैं, प्रपंच रचते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि 1947 में मुसलमान ने कहा कि हम सब के सब यहां आ रहे, सब यहां चले आए, तो क्यों हर दूसरे दिन पाकिस्तान आपको नजर आता है? यहां कोई पाकिस्तान नजर नहीं आता। क्यों हर दूसरे दिन आपको पेट्रियाटिक है, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी को। दूसरे दिन आपको इस्लामिक यहाँ का मुसलमान नागरिक यहाँ का है, अलग अलग हिस्सों और इसी देश का है और उसका हक है यहाँ रहना, और आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुसलमान और 85% हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। वामपंथी जो है ना, ये इस देश को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। इन्होंने बाबरी विवाद नहीं सुलझने दिया, अब ज्ञानवापी नहीं सुलझने देना चाहते। आप कराइए दंगे, फिर अगर दंगे करा करके आपको लग रहा है देश सुधर जाएगा, नहीं देखना, लड़वाइए सबको, हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाइए, करवाइए हिंदू मीनाक्षी जरूरी बात करेंगे सर, लॉजिकल बात करेंगे। एक लाइन शांति से बात हो रही थी, मीनाक्षी एक लाइन सिर्फ कंप्लीट करिए। कम्युनिस्ट चाहते हैं दुनिया भर में कोई धर्म रहे ही नहीं, कोई आध्यात्मिक तरफ जाए ही नहीं, किसी को इस तरह, सबको कम्युनिस्ट शैली में रहना है। और कम्युनिस्ट मतलब नॉर्थ कोरिया, कम्युनिस्ट मतलब चाइना, कम्युनिस्ट मतलब पहले के वो सारे देश जहां किसी की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी को आजादी नहीं। देखिए, एक फॉर अ चेंज विवेक जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि भारत में रहने वाले मुसलमान जो हैं उनकी देशभक्ति पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह है जो अपने आप को उनके तथाकथित जो नेतृत्व जिन्होंने हाथ में संभाल रखा है, ये बड़ा सवाल जिस प्रकार से वो अलगाववाद की भावना को उनके बीच में पैदा कर रहे हैं। अरे आप उदाहरण जो है इंडोनेशिया जैसे देश से उदाहरण लीजिए, सबसे बड़ा विश्व का जिसमें मुसलमान जो है सबसे ज्यादा संख्या में पूरे विश्व भर में है, वहां उनके आज भी नाम जो है संस्कृत के नाम है। सुकर्णो जो उनके सबसे पहले राष्ट्रपति हुए, उनका नाम महाभारत से कर्ण से प्रेरित है, लेकिन उसके आगे उन्होंने सु क्यों लगाया? क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ थे युद्ध में, तो उसके लिए सु का शब्द आगे जो सुकर्णो करके। और उनकी जो बेटी थी, जो उन्होंने सुकर्णो पुत्री, वो उन्होंने अभी कुछ समय पहले अपना धर्मांतरण करके हिंदू जो है धर्म उनके और उनके अनुयायियों ने जो है लिया। परंतु विषय यहाँ है, आप जो बार बार एक अलगाववाद की भूमिका, तुष्टिकरण क्योंकि इतने लंबे समय तक किया, और राजनीति ने जो पकड़ है अपनी इतनी ज्यादा सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो उसको आज समाप्त कर विषय यह है कि उन्हें मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके नेताओं के ऊपर है, और साथ ही साथ जो वहां बिंदु को आगे ले जाऊंगी, मौलाना है, उनके धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। जी आपने जो बिंदु उठाया, ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। गीता जी ने जो बिंदु उठाया उसके लिए मैं गुलाम सरवर जी आपसे इस पर जवाब चाहूंगी। देखिए, ये तो एक सवाल है ही, सच्चर कमेटी ने जो भी सच सामने रखा देश के, उन सबसे अलग आज की तारीख में भी हम उन लोगों को जो अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हम इनके नेता हैं, हम इनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश के मुसलमानों की स्थिति वही है कि बेरोजगारी से लेकर, गरीबी से लेकर, अशिक्षा से लेकर तमाम जगहों पर वो पिछड़ रहे हैं, तो इस पर तो बात होती नहीं। राइट, हो गई बात। देखिए, मैं मुझे उम्मीद है आप इस पर जवाब देंगे। मैं इस पर भी जवाब दूंगा। और जैसे इन्होंने कहा मैडम ने कि इनकी एक बात से मैं सहमत हूं, मैं भी जो है इनकी एक बात से सहमत हूं कि जितने भी कारण अब बताए जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे मंचों से बताए जा रहे हों, वो कारण मुख्य हमारे नेतृत्व करता हैं। एकदम इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जितने भी ट्रेडिशनल लीडर हमारे हैं, उन्होंने हमें सही मार्ग नहीं दिखाया, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। और उनके गलत रवैये के कारण ही इतिहास भी गलत सुनाते गए लोग, और हम सुनते गए, चूंकि हम समझने वाले भी नहीं थे कि इतिहास क्या सुनाया जा रहा। मुसलमानों की वास्तविक स्थिति यही थी। कुछ भी चाय की दुकान पर कोई बोलकर चला जाए, 1.25 मन जनों वाली भी कहानी सुना दे, लेकिन हम उसका जवाब देने में सक्षम नहीं थे, जबकि लॉजिकल 1.25 मन जनों में पूरा धरती साफ हो जा रहा है। बहरहाल मैं अब फिर बारी बारी से जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले जहां से बात इन्होंने छोड़ी थी, इन्होंने लोधी वंश तक लाकर छोड़ दिया था, लेकिन उससे आगे
उस मुगल को मारकर भगाने का भी श्रेय शेरशाह सूरी भारत के मुसलमान को जाता है, किसी और ने मारकर नहीं भगाया। इसको भी समझना है, यह भी इतिहास का बड़ा पार्ट है, ठीक है। और शेरशाह सूरी हम लोगों के कबीले में आएगा। शेरशाह सूरी को अफगान से लेकर चूंकि अखंड भारत के पार्ट का है वो, उसका जो वंश है, इसका मतलब वो हम लोगों के वंश। अखंड भारत तो कहा जा रहा है। हाँ, तो मैं तो एग्री करता हूँ ना, इन सब चीजों से तो मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा ना डिफरेंस है। अब आइए, जो शब्द इन्होंने कहे थे, सत्ता का प्रभाव देखिए, ये आज भी इन्होंने एग्जाम्पल दे ही दिया था, सारे कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। वैसे अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि वो पार्टी भारत में जिसका उदय होता है तिलक तराजू जैसे खतरनाक नारे से, इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं, जिसका उदय होता है मारो जूते फलां चिलां इत्यादि इत्यादि, बिल्कुल असामाजिक नारा उसको आप कह सकते हैं। उस पार्टी में ब्रजेश पाठक, उस पार्टी में एक बहुत बड़े वकील मिश्रा जी, अब खत्म होगा आजकल में उनका, या हो गया नहीं, अब हो गया समय उनका खत्म हो गया, राज्यसभा का समय। ये सारे लोग ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली, जिस पर सीधा वार था। शायद मुगलों ने हिंदू धर्म पर वैसा वार नहीं किया होगा जो वार जी बीएसपी ने। मैं सुनिए, ये तुलना ठीक नहीं है। ये तुलना ठीक नहीं है, अलग है। ये सत्ता का प्रभाव, सत्ता का प्रभाव। ये मैं आप पे बात कर रही हूँ इंसानियत के तकाजे पर, ये तुलना ठीक नहीं है। ठीक है, आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएं, वो आपकी विचारधारा हो सकती है, मेरी नहीं है। स्वतंत्र भारत में जब राजतंत्र, नहीं सर, नहीं सर, आप नहीं, ये बात आप नहीं बोल सकते। सुनिए सर, राजतंत्र में राजा निरंकुश होता है, आप ये बात नहीं कह सकते राजा की मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया होगा जितना हिंदुओं ने किया। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक जो नारे लगे आप अपनी इस बात को वापस लीजिए, कभी नहीं लगे धरती में। मुझे लगता है सर ये बात ठीक नहीं है, ये बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं सर, ये बात ठीक नहीं है। फिर तो शिया सुन्नी का झगड़ा, अहमदी, मतलब एक तो नहीं, और आप तो उठाई जाता है कि अशराफों ने पसमानदा का हक मार लिया, चले गए। सर आप अगर इतिहास में झांकेंगे आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। अब आप जो भी आप बात नहीं, ठीक है सर, मेरे को, मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आप सुनिए ना सर मेरी बात। आपने जो बात कह दी है बिल्कुल बेकार बात है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर आप कश्मीर में देख लीजिए ना, जो ब्राह्मण को मंच से गाली दे रहा हो। अरे सर, तुम्हें कश्मीर में क्या हुआ सर? कश्मीर में क्या हुआ? फिर कश्मीर में क्या हुआ वो नहीं देखेंगे आप? फिर मैं अभी सत्ता के प्रभाव पर बात कर रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान पर आ रही हैं, आप बार हिंदू मुसलमान पर आ रहे हैं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में तो हरि सिंह के अधीन था, कश्मीर में तो हरि सिंह के अधीन था मुसलमान। हिंदू राजा के अधीन मुसलमान। सर फारूक अब्दुल्ला के अंदर कौन सा कश्मीर था? अभी बात पूर्वज की हो रही है सर, बात पूरी वहां जा रहा हूँ, बात समग्र इतिहास, समझिए समग्र इतिहास पर हो रहा है। अब एक बात को नोट कर लीजिए, राजा के राज्य में कैसे हुआ कि हिंदू ही नहीं रह गया? हिंदू राजा हरि सिंह के राज में कैसे हो गया कि हिंदू रह ही नहीं गया? जरा बताइए। ये बताइए, दाएं बाएं मत जाइए ना, ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए कि हिंदू राजा के राज में कश्मीर कैसे हिंदू विहीन हो गया? इसका कुछ तो आपके पास होगा ना। कैसे आप, ये तो आपके लिए सोचने का विषय बना ना। कमाल कर रहे हैं पूरे भारत में आप अभी भी या तो सत्ता के प्रभाव की बात कीजिए, यानी हरि सिंह ने कन्वर्जन नहीं कराया, हरि सिंह ने मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाया, लेकिन आप जहां जहां सत्ता में रहे उस तरह से मुसलमानों ने कराया। मैं वहीं आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे को ये आप सत्ता तो ठीक उदाहरण दीजिए। नहीं पहले कंप्लीट में 10 सेकंड मैं पूरे जवाब के लिए आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड। पंडितों का पलायन कश्मीर से किसने किया, किसने कराया? उन पर जो अत्याचार हुए वो किसने किए वहां पर? किस सन में हुए? नहीं, आप मुझे, ये तो किस सन में पलायन हुए? ये तो थ्रू आउट चला है। कब से? ये तो पहले अभी भी है, घटनाएं देख रहे हैं। 47 से पहले भी पलायन है। 70 हटने के बाद हम देख रहे हैं। 47 से पहले पलायन का कहीं है चर्चा क्या? उनकी हत्या की जा रही है। 47 के बाद का ही तो है, बाद का मामला तो लोकतंत्र का। 47 के बाद का है, शेख अब्दुल्ला के बाद का है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पॉलिटिकल है। नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं, अभी आप पॉलिटिकल बात कर रहे थे, अभी आप इस चर्चा में बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव की बात कर रहा था। सत्ता के प्रभाव का आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, सही उदाहरण दे रहा हूं, तर्क नहीं था, सही उदाहरण दे रहा हूं। अरे आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं एक बात जो अपनी आखिरी कह रहा हूं, सारांश कंप्लीट करिए, फिर एकदम सारांश बोलेंगे जी। कोई भी इतिहासकार यदि ये कहता है कि फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, वो ऐसा झूठ बोलता है जैसे सूरज सामने हो और वो कहे अंधेरा। तो मसीरी आलमगिरी पुस्तक को आप झूठ मानते हैं? मसीरी आलमगिरी पढ़ चुके हैं आप, एक किताब का पकड़े रहिए। किताबें बहुत हैं, उल्लेख कर रही हूं, आप उसे किताबें झूठ बहुत मानते हैं? हैं देश में,
और इन तमाम मसीर आलमगीरी लिखने से पहले पूरे भारत में इस्लाम तमाम पहुंच चुका था, हिमालय के हिमालय के जड़ तक पहुंच चुका था। आलमगीरी पर मजा टकी है। मीनाक्षी है जो हिंदू मुस्लिम में भेद करता है, आप कह रहे हैं हिमालय की जड़ तक इस्लाम पहुंच चुका था। कहां से पहुंच चुका था? कोई तथ्य नहीं। सर एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात, गुलाम सरवर जी एक छोटी सी बात आपके लिए कहना चाहती हूँ। देखिए, धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, वो अलग कहानी। लेकिन अब कश्मीर का क्योंकि इतना जिक्र हुआ है, तो उदाहरण एक फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी मैं आपको दे रही हूँ। उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने बाकायदा अपनी आत्मकथा आतिशे चिनार में लिखा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनका नाम बाल मुकुंद कौल था। तो उससे आप प्रूव क्या करना चाहती हैं? मैंने उससे क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? उससे प्रूव क्या होता है? सर प्रूव कुछ करना ही नहीं है ना, जो है वो सच है, वो आपको दिख रहा है। जब कश्मीर हमारे देश में विलय हुआ था तो वो मुसलमान बाहुल्य था, लेकिन वहां की जनता हिंदुस्तान के साथ आई। कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला के जो पूर्वज है वो बाल मुकुंद कौल का जिक्र कर रहे हैं। उसी शेख अब्दुल्ला को आपने तो डाल दिया हाउस अरेस्ट में। एशिया के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल मैंने उसी शेख फारूक अब्दुल्ला को करा दिया। ये फैक्ट है ना सर, इससे तो स्वीकार करेंगे। एक तरफा डिबेट कर रहे हैं सर आप ये वही बात है, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं उस बात को। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा पहले दलित के बारे में जो कहा मेरी उपस्थिति में, वो बात मैं बता देना चाहता हूं। 700 वर्ष पहले भक्ति आंदोलन यहां पर हुआ था, उसको आप किस इतिहास में मानते हैं मुझे पता नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो एक ही चीज को लेकर के आप चलते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि जरूर छुआछूत की भावना थी, अगर कहीं कोई कमियां नहीं थी तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? मैं यही तो कह रहा हूं गुलाम सरवर साहब से और विवेक जी से। खैर आपका धर्म से कोई मतलब नहीं है, आप तो जहां पर आप हो वहां पर इस्लाम नहीं रह सकता, और जहां इस्लाम है वहां आप नहीं रह सकते, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन यहां आप जरूर साथ बैठ के बोल रहे हो। बाकी पूरी दुनिया में देखो, जहां आप हो आपको इस्लाम नहीं रहने देगा, और जहां इस्लाम है वहां आपको नहीं रहने देगा। ये पक्की बात है। अरे आप जानते हो, चाइना से लेकर क्यूबा से लेकर हर जगह जानते हो। मैं आपसे बहस नहीं करता। दूसरी बात सिर्फ एक कहता हूं, ये बहस इसलिए हो रही है कि यहां से एक बढ़िया रास्ता निकले। मैं विनोद जी की बात से कितना सहमत हुआ। विनोद जी ने कहा कि देखिए हमारे पूर्वज एक हैं, और वहां से बात को आगे लेके चलते हैं जहां से कोई समाधान हो। केवल हिंदू मुसलमान, केवल दलित और ये करने से नहीं होगा, समाधान निकालिए। मैं सबका बस आखिरी वक्तव्य चाहूंगी, विनोद जी कंप्लीट कर ले। हम लोग ये सब जानते हैं ना, हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं कि 7th सेंचुरी से इस्लाम की उत्पत्ति हुई और इस्लाम यंगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। उसके बाद हम जो ये विवाद करते हैं, हमारे कितने मंदिर, अनेकों मंदिर, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, दक्षिण भारत हो जहाँ पे भी हो। तो ये किस लिए? क्योंकि हम लोग बहुत एक्सेप्टिंग पीपल थे, हम अहिंसावादी थे भारतवर्ष। ठीक है सर, मैं अब बहस के अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूं। क्लोजिंग रिमार्क्स फिर तथ्य बताने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आप। अब क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूं। कोई किसी के बारे में बोलेगा नहीं। क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास को समग्रता में देखना चाहिए। एकांगी दृष्टि से आप इतिहास को नहीं समझ सकते। ये सच है, हमलावर आए, उन्होंने इस देश को पे हमला किया, और हमलावर कोई बाबर पहले नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम के समय से शुरू होता है। मोहम्मद गजनवी का इतिहास, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह तक लंबा इतिहास है। और ये भी सही है कि बाबर ने जो है लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराया, शेर शाह ने हुमायूं को भगाया, राणा प्रताप की सेना में तमाम मुसलमान जनरल थे, मराठों के साथ इब्राहिम गारदी था, अब्दाली के खिलाफ बहुत सारे, मराठों की सेना में तमाम सारे मुस्लिम थे। तो वो लड़ाइयाँ राजाओं की थी। और बाबर के बारे में बता दूँ, बाबर का अगर इतिहास पढ़िए, बाबर के अंदर बचपन से तमन्ना थी हिंदुस्तान को जीतने की। वो तैमूर का वंशज था, वो तैमूर के सपने को साकार करना चाहता था। उसके अंदर धर्म कहीं नहीं था। पहला धार्मिक भाषण बाबर ने दिया है जब राणा सांगा के खिलाफ लड़ने गया है वो, तब उसको बाबरनामा पढ़िए, उसमें लिखा है उसने कि मुझे लगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना किसी लड़ाई में उसने धर्म का प्रयोग नहीं किया इस्लामिक उसमें। चूंकि ये मैंने इतिहास में पढ़ा है और उस इतिहास में पढ़ा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो बात अभी हो रही थी, कन्वर्जन फोर्सफुली भी हुए हैं, कन्वर्जन इच्छा से भी हुए हैं। कश्मीर में जो वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो ब्राह्मण था बाद में मुसलमान हो गया था, और उसने कुछ कन्वर्जन वहाँ भी हुए। लेकिन इसको भी नकारना भी गलत है, कन्वर्जन नहीं हुए पूरा। सबसे बड़ा उदाहरण ये है, अगर फोर्सफुली कन्वर्जन होते तो 800 साल के बाद हिंदुस्तान 80% हिंदुओं का देश नहीं रह पाता।
ये देखना चाहिए, अगर रहा है तो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं। एक आखिरी बात और कह रहा हूँ, हिंदू भारतवर्ष की, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप देखिए, मैं नहीं बोला, आपकी बात मुझे जल्दी कंप्लीट करिए बस। आपने कहा कि हमें खाली मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। जी नहीं, मध्यकालीन इतिहास मुगलों का है। आप प्राचीन भारत की पुस्तकें पढ़िए, उसमें मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, गुप्ताज, सबके इतिहास है। पिछले हफ्ते ही मैं एक डिबेट कर रही थी, मैं आपको उसका उदाहरण दे रही हूं। पिछले हफ्ते ही मैंने यहाँ पर 7वीं 8वीं कक्षा की किताब थी, सर सुन तो लीजिए, मैंने वो किताब दिखाई। सर मेरा एक लाइन सुन लीजिए, सर एक लाइन सुन लीजिए, मैं इस पॉइंट को यहाँ शामिल करना चाहती हूँ। उस किताब में मैंने दर्शकों को बकायदा ये दिखाया था कि मंगल पांडे पर एक लाइन थी, ठीक है, और उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो स्वाधीनता संग्राम की जो एक लड़ाई अलग चल रही है, उसमें मंगल पांडे पर सिर्फ एक लाइन थी। तो जब नायकों की बात हो रही है या इतिहास किस नजरिए से पढ़ाया गया है, सवाल उस पर भी है। सुनिए, इतिहास में लेखन में भी कमियां हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब काला ही काला है। हाँ, तो ये कहना पड़ेगा सर, ये कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अब जो हो रहा है वो भी तो इतिहास के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक लास्ट पर अभी सदगुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा देश में भक्ति आंदोलन हुआ 700 साल पहले। रामचरितमानस कब लिखी गई? मुगलों के जमाने में, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भक्ति आंदोलन पूरा उस पीरियड में इस देश में मुसलमानों का शासन था। एक गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण जरूर, औरंगजेब के साथ जो टकराव का, और गुरु तेग बहादुर का, जिसमें उनकी हत्या की गई और उनके बच्चों को मारा गया। बाकी किस भक्त कवि को सूली पर चढ़ा दिया गया? किस जो है अकबर ने जो है जाकर तुलसीदास का गला काट दिया? पूरा भक्ति आंदोलन उस समय हुआ। और अकबर के सारे हिंदू थे। ठीक है, अब मैम क्लोजिंग रिमार्क्स 30 सेकंड। इस हमारे भारतवर्ष में जो भारतीय राजा रहे, हम लोगों ने यहाँ पर इतिहास की रचना नहीं करी। ये सिर्फ धर्म निरपेक्षता से जहां से बात शुरू हुई थी, धर्म वो है कि जो एक इंसान को एक इंसान से किया जाना चाहिए, धर्म रिलीजन नहीं। और यहाँ पे इतिहास नहीं लिखा गया, इतिहास ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी ने अपना लिखा, और जो लिखा उसको हम सच मानते चले। पीढ़ी दर पीढ़ी। 30 सेकंड्स क्लोजिंग रिमार्क्स। जी मीनाक्षी जी, मैं तो यही कहूंगी कि आगे आने वाले समय हमें अपने इतिहास से प्रेरणा और सबक दोनों लेते हुए आगे इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो एक आज के समाज में एक जो कट्टरपंथी भावना जो बढ़ रही है, उसे रोकने की आवश्यकता है। और एक हमारी क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो एक हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो संस्कृति एक हिंदू संस्कृति है, आज से नहीं हजारों वर्षों से, उसको स्वीकार कर और आगे साथ मिलजुल कर आगे जीवन यापन करने की आवश्यकता है। ये तो मानना पड़ेगा, संस्कृति कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हिंदू संस्कृति इसमें एकांकिता जरूरत है। अंशु जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन सब इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके अपने गरीबी के, ठीक है, आवाज नहीं जा रही सर, आपका माइक नहीं है। बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई है, ठीक है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स हैं प्लीज। अंशु जी, ये कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें तो इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। आज का जो आम लेकिन नागरिक उनके है, मुद्दे जरूर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और तो आज का जो आम नागरिक है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर देख रहा है, वो विश्वगुरु भारत की ओर देख रहा है, वो वैश्विक पटल पर भारत को नई ऊंचाइयों को छूते हुए देख रहा है, और वो चाहता है कि वही प्रॉस्पेरिटी हमारे देश के अंदर भी रहे, हमारा देश आंतरिक रूप से सुरक्षित रहे। तो आज जो भारत का नागरिक है वो तो हाथ से हाथ मिलाकर के खड़ा है, और इसीलिए भागवत जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। तो चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, सकारात्मक मुद्दों पर हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, न कि इस प्रकार की बहसों में हमें पढ़ना चाहिए। तो गांधी जी और नेहरू भी कह चुके हैं, सरदार पटेल भी कह चुके हैं। इस बातचीत के बाद कम से कम ये, इस बातचीत के बाद कम से कम ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो बात हमेशा से होती रही है, उसे जमीन पर उतरकर असर दिखाना चाहिए, लोगों को दिल के भीतर इसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सबको एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, या जिनके खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है बजाय कि बंटने की।